जय श्री गणेश जी। मैं होस्ट संध्या सक्सेना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान में। आज मैं आपको बताऊंगी सुख प्राप्ति के लिए अल्टीमेट उपाय। सुख प्राप्ति यानी कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, परेशानी है और आप इससे जूझ रहे हैं, उपाय कर करके परेशान हो गए हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तब आपको इसको प्रयोग करना है। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अच्छा उपाय है। उससे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने भी अपने एड्रेसेस भेजे हैं कृपया करके प्रॉपर एड्रेस भेजिए, क्योंकि जिन लोगों के गांव के एड्रेस हैं जिसमें आप पिता का नाम नहीं डालते हैं या पति का नाम नहीं डालते हैं तो वो सारे घूम फिर के मेरे पास वापस आ जाते हैं और बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पुराने वाले लेटर्स को संभाल के रखना। ठीक है। और अब मैं जिन लोगों को स्फटिक के तो काफ़ी लोगों को बांट दिए हैं शिवलिंग, तो पारद के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग मेरे काफ़ी जा चुके हैं और अगले महीने यानी अक्टूबर से श्रीयंत्र बटेगा स्फटिक का। जो लोग भी कॉल अपॉइंटमेंट लेंगे उन सबको स्फटिक का श्रीयंत्र और एक रुद्राक्ष भेंट किया जाएगा मेरी संस्थान की तरफ से। अभी तक मैंने पारद शिवलिंग भेंट किया था रुद्राक्ष के साथ, फिर मैंने स्फटिक का शिवलिंग भेंट किया है रुद्राक्ष के साथ। और हाँ, एक चीज़ और है, छोटी सी एक वो बनाने की भी सोच रही हूँ जिसमें पूजा पाठ का कुछ होता है ना, जिसमें कुछ थोड़ा थोड़ा पूजा का सामान लगा हो, ऐसा कुछ जो मैं आपको दे सकूँ। क्योंकि अब दशहरा भी आएगा, नवरात्र भी आएगा, फिर दिवाली भी आएगी, बहुत सारे त्यौहार पड़ने वाले हैं। अब त्योहारों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है 1 महीने बाद, तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एक पूजा किट बना दूँ, वो मैं दूँगी, वो भी देने की सोच रही हूँ साथ में कि वो दी जाए जिसमें पूजा की किट हो, जिसके अंदर जैसे गुंजा हो, कुछ कौड़ियाँ हो, सीपियाँ हो, बहुत चीज़ें लक्ष्मी की होती हैं, कुछ लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो हो, कुछ मूर्ति हो, कुछ भी हो ऐसा, मतलब कौड़ी हो, कुछ भी हो, गोमती चक्रास हो, और भी जो भी पूजा पाठ के लिए होते हैं, कमल कट्टा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से कोई एक पैकिंग जो है आप लोगों के लिए तैयार की जाए जिससे आप पूजा कर सकें। कब? जब आप नवरात्र रख रहे हैं या देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताना कि चाहिए कि हाँ दीदी ठीक है, इस तरह से भी दे सकते हो, आप दे दो, तो मैं उसी हिसाब से उसमें जो है कुछ आइटम रखूँगी, जितने मैं रख सकती हूँ। एटलीस्ट 5 से 11 आइटम रखने का मूड है मेरा। 5 से 11 के बीच में जितने भी मेरे बन जाएंगे उतने मैं उसमें रखूँगी। तो अब हम आज बात कर रहे हैं, आज मैं बात कर रही हूँ आपके सुख के लिए कि सुख प्राप्ति के लिए क्या किया जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे, जो सभी चाहते हैं, तो एक चीज़ सीख लो। क्या? जब भी आप सुबह सो के उठते हैं और जब आपके घर में खाना बनता है नहा धोने के बाद, जब भी आपकी रसोई लगती है घर में, तो जो आप सबसे पहली रोटी बनाते हैं उस रोटी पे थोड़ा घी चुपड़ लेना है और घी चिपड़ने के बाद उसके 4 टुकड़े करने हैं और चारों में थोड़ी थोड़ी चीनी रखनी है। जो पहला टुकड़ा है वो हर हाल में आपको गाय को ही देना है, जो दूसरा टुकड़ा होगा वो हर हाल में कुत्ते को ही देना है, और अगर ये कुत्ता काले रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा टुकड़ा है वो हर हाल में कौवे को ही देना है, काला कौवा। और चौथा टुकड़ा कहाँ जाएगा? चौथा टुकड़ा जाएगा चौराहे पे। ठीक है। अगर आपने इस प्रयोग को कर लिया, और ज़्यादा नहीं, अगर आप एक सैटरडे से स्टार्ट करके में लगातार, ज़्यादा नहीं 21 दिन तक करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में इतना ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है। पिपलिका को देना भी अच्छा रहता है। अब आप कहेंगे ये पिपलिका कौन है? तो चींटियों को पिपलिका बोलते हैं संस्कृत में। तो जो चींटियाँ होती हैं उनको भी मीठा देना या रोटी का टुकड़ा देना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे फिलहाल हम जो 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें आता है कुत्ता, गाय, कौवा, चौराहा, और एक्स्ट्रा में आती है चींटी। सच बता रही हूँ, इन 5 लोगों का, 5 चीज़ों का अगर आप रेगुलर रूप से ध्यान देते हैं। अच्छा, चौराहे पे क्यों डालना है ये तो पूछा ही नहीं किसी ने। इसलिए क्योंकि चौराहे पे रहती हैं काली माँ की गणिकाएं, भोजन लेने आती हैं वो अपना। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा चौराहे पे बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, चोट चपेट बहुत लगती है। तो इसलिए आपसे कह रही हूँ, तो ये क्या करेगा? आपके सुख को बढ़ाएगा, क्योंकि वहाँ पे कौन रहता है? चौराहे पे काली माँ की गणिकाएं रहती हैं। तभी तो कहते हैं कि जब कोई बड़ा त्यौहार होता है कि चौराहे से बच के चलो,
किसी ने कुछ किया होगा, ऐसा कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं। तो मेरी भी आपको सलाह है कि जब त्योहार होता है ना बड़ा, जैसे दिवाली है, दशहरा है, या का देवी के दिन भी होते हैं, या होली है, ऐसे में चौराहों को बच के चला करो, ठीक है। तो क्या होगा, जो उपाय बताया है इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और स्पष्ट रूप से आपसे देख सकेंगे। तो एक छोटे से रोटी से अपने जीवन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत 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 खुश रहो, हमेशा खुश रहो। ईश्वर ने सबको खुशी 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 बांटे, ऐसी मेरी कामना है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।